दिल्ली की सड़कों पर जैसे ही हलचल बढ़ती है, एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल अपने जीवन की उबाऊ दिनचर्या के बीच खुद को खोते हुए महसूस कर रहा है। कॉफी के बजाय उसकी ऊर्जा बासी चाय में है और मम्मी का शादी का टेंशन हर बार एक नया बोझ बनकर लगता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त पप्पू, जो स्ट्रीट फूड का दीवाना है, उसकी बोरियत को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। पप्पू एक अनोखी खोज के बारे में बताता है, प्रोफेसर खुराना की टाइम मशीन। जब वह राहुल को 90 के दशक की रोमांटिक दुनिया में ले जाने की बात करता है, तो राहुल एक अजीब आग्रहीता के साथ इस अजीब विचार को स्वीकार करता है। प्रोफेसर खुराना का लैब एक अनोखा विज्ञान केंद्र है, जहां समय की परिभाषा मानो एक आलू की टिक्की में समाहित हो गई हो। मशीन के ऊपरी हिस्से पर टाइम टिक्की 3000 लिखा हुआ है, जो एक अजीब सी गोल मशीन जैसी दिखती है। प्रोफेसर खुराना जैसे ही अपनी पहली व्याख्या देते हैं, क्या यह मशीन सच में टाइम ट्रैवल कर सकती है? यह संदेह सभी के मन में पैदा होता है। पप्पू बिना सोचे समझे उस मशीन में टिक्की डाल देता है और बस दोनों दोस्त समय के दरवाजे को खोल देते हैं। 1952 के यशराज स्टूडियो में लोकेट होते ही राहुल और पप्पू की आंखें विस्मय में भर जाती हैं। वे रोमांस और फिल्मी जादू के बीच खड़े होते हैं, साहित्य के सबसे बड़े सितारों को देखते हुए। पप्पू अपनी सेल्फी लेने की चाह में दौड़ पड़ता है, लेकिन सिक्योरिटी तुरंत सामने आकर उसे रोक देती है। राहुल अपनी हिम्मत जुटाता है और काजोल को बताता है कि वह 2025 से है, लेकिन जब काजोल उसकी बात पर हंसती है, तब उसे यह समझ आता है कि वो अब स्थायी रूप से यहाँ है। योजना के विपरीत पप्पू की स्मृति में एक गलती होती है और वह टाइम मशीन को 2055 पर सेट कर देता है। एक बार फिर से दोनों दोस्त एक युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं, जहां फ्यूचर दिल्ली की चकाचौंध है, लेकिन साथ ही बहुत सी धुंधली यादें भी। एक रोबोट गोलगप्पा स्टॉल पर उन्हें न्यूट्रिशन पिल का ऑफर देता है, जिसका पानी का स्वाद पक्का यकीन दिलाने वाला नहीं है। तभी राहुल का भविष्य का संस्करण प्रकट होता है, जो बदल चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिद्दी है। यह अजीब और गरीब अनुभव उन्हें अद्भुत मजेदार परिस्थितियों में डाल देता है, जो केवल समय के पल में ही संभव हैं। इस अजीब और गरीब समय यात्रा में राहुल और पप्पू अंततः समझते हैं कि सच में समय ही उनके लिए सबसे बड़ी उपहार है, और अब वे अपनी यात्रा को उस हंसते खिलखिलाते नए अनुभव से भरी अनदेखी दुनिया में जारी रखते हैं। दोनों दोस्त दोहराते हैं, हर टिक्की एक नई कहानी के लिए है। अब वे समय के इस अनोखे सफर में आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें मजेदार यादों और निरंतर हंसी का खजाना मिलना निश्चित है।